नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। कंगना रनावत के बुरे दिन आने शुरू हो गया और लग रहा है कि पाप का घड़ा भी भर चुका है, क्योंकि कंगना रनावत ने जिस तरह से अपने ज़बान का प्रयोग करके, अपने शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्तिगत लोगों के ऊपर हमला किया था, किसी खास व्यक्ति के ऊपर हमला किया था, लग रहा है कि अब जो है उस पर अंकुश लग जाएगी। अब आपको मालूम है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह की सियासत चली, जिस तरह के कंगना रनावत के मुंह से जो है बातें निकली, जिस तरह से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, उस पर तो सारे लोग जो है, देश के लोग जो है इन सब सारी चीज़ों को जानते हैं। मगर अब जो बात आ रही है वो ये है कि जब जिस ज़माने में जो है कंगना रनावत के बंगलों के ऊपर, या आप कह सकते हो ऑफिस के ऊपर बीएमसी वालों ने बुलडोज़र चलाया था, तो उस वक्त बीएमसी को बाबर सेना कहा गया था और उसके बाद जो है मुंबई को पाकिस्तान बताया गया था। तो उस वक्त जो है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय रावत की तरफ से जो मतलब के रिप्लाई में, या आप कह सकते हैं कि उनके रिप्लाई में जो जवाब दिया गया था, वो जवाब तो हुआ था। मगर अब जो है फिल्मी इंडस्ट्री पर जो लगातार आप कह सकते हैं कि करण जौहर के ऊपर, नेपोटिज्म के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर लगातार जो ये कंगना रनावत हमला कर रही है, उनकी बहन रंगोली हमला कर रही थी, लग रहा है कि इसके ऊपर अंकुश लगेगा। और जिस तरह से कंगना रनावत की जबान अब जो है नहीं खुल रही है, क्योंकि एम्स का रिपोर्ट आ गया, एम्स ने कह दिया कि ये जो है सुसाइड था, मर्डर नहीं था, तब अब ये लोग खामोश बैठे हुए। अब कंगना रनावत की जो जबानें चल रही थी कुछ हफ्ते पहले, अब वो जमाने खामोश है। और क्योंकि अब जो है लीगल एक्शन की बात आ चुकी है, और लीगल एक्शन इसलिए लिया जाना जरूरी क्योंकि इस तरह के लोग जब सब समाज में, सोसाइटी में जो डेरोगेटरी कमेंट यूज करते हैं और समाज और सोसाइटी को बांटने की कोशिश करती है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि फिल्मी दुनिया के खिलाफ जिस तरह के बयान चले, करण जौहर के ऊपर पर्सनली अटैक हुए, ना जाने जितने भी खान सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर पर्सनल अटैक हुआ, और कंगना ने अकेले नहीं किया, कंगना की बहन रंगोली भी इसमें शामिल थी। और अब जो है मसला यहां पर आके रुका है कि अब जो है बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि कंगना और रंगोली के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल किए गए, जिस तरह से बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है, सितारों को आपस में बांटने की कोशिश की गई थी, उस पर जो है अंकुश लगेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई, वो पॉलिटिकल तौर पे कोई व्यक्ति अपने माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, वो एक अलग चीज़ है। मगर जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत ने बॉलीवुड के व्यक्तिगत लोगों के लिए, खास लोगों पर किया, वो बर्दाश्त करने के बाहर काबिल नहीं था शायद। अब आपको बताते हैं एक केस क्या हुआ है। साहिल अशरफ अली सईद नाम है, साहिल अशरफ अली सईद, जो बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर है, जो बॉलीवुड के फिटनेस ट्रेनर है, राम गोपाल वर्मा, नागार्जुन, इन सभी व्यक्तियों के साथ ये काम कर चुके हैं। मशहूर व्यक्ति है बॉलीवुड में, जो है सितारों के बीच रहने वाला एक दूसरा जो है मशहूर व्यक्ति है। उन्होंने जो है बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जो है याचिका डाली थी, और याचिका डालने के बाद एफआईआर की डिमांड की थी कि जिस तरह से रंगोली ने जो है, और जिस तरह से कंगना रनावत ने समाज को बांटने की कोशिश की और समाज के बीच में नफरत फैलाने की बात की, उस पर एफआईआर करने की बात की गई थी। एफआईआर का जवाब देते हुए आपको बता दें कि केस रजिस्टर्ड हो गया, और उसके बाद जो एक ऑर्डर दिया गया था बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है जयदीप वाई घुले, ये जो बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जयदीप वाई घुले, उन्होंने कहा है कि रंगोली के ऊपर और कंगना रनावत के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए, और एफआईआर जो रजिस्टर्ड किया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई जो है जिस तरह से अब होगी, उसके बाद जो है मुंबई पुलिस किस तरह से इस चीज़ों को लेकर आगे देखेंगी, वो कहने वाली बात है। अब आपको बता दें कि आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगाई गई कंगना के ऊपर और रंगोली के ऊपर। आईपीसी की पहली धारा जो है 153A लगाई गई थी, प्रोमोटिंग एनमिटी, यानी प्रोमोटिंग एनमिटी लगाई गई थी 153A। उसके बाद 295A मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग, यानी कि किसी एक व्यक्ति के रिलीजियस फीलिंग को हट करने वाली जो धाराएं होती है 295 वो लगाई गई है। उसके बाद 124A यानी सेडिशन अगेंस्ट द एक्टर एंड हर सिस्टर, क्योंकि 124 से सेडिशन के क्या चार्जेस भी जो है रंगोली के ऊपर लगाया गया और कंगना रनावत के ऊपर लगाया गया। और इसकी जो जानकारी है वो आपको बता दें कि साहिल अशरफ अली सईद, इन्होंने पटिशन डाला था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में बांद्रा में, तो उस पर जवाब देते हुए जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयदीप वाई घुले ने यह कहा है कि अब जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के पीछे जिस तरह के सईद ने जो है बातें रखी है, जिस तरह के जो है पटिशन में बातें रखी गई, तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई तो लग रही है कि अब जो है ज़बरदस्त तरीके से होगी। वैसे भी अर्नब गोस्वामी के जिस तरह का पापों का पिटारा था वो सारा फट चुका है। अब जो है टीआरपी का स्कैम क्या है वो भी लोगों के बीच सामने आ रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को इंजेक्ट कर रहा है, हाइपर नीडल थ्योरी, यानी कि सुई के तरह जो है जहर भर रहा है समाज में, वो भी कहने वाली बात है। वैसे साहिल अशरफ अली सईद की तरफ से जो लगाया गया है पटिशन,
उस पर जो है एक समझ सकते हैं कि पॉजिटिव कार्रवाई हुई और इसीलिए जो है जयदीप वाईघुले जो बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो कहें कि इस पर जो है कार्रवाई होगी। अब मुंबई पुलिस इन चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर जाएगी, क्या इस पर किस तरह से कठोर कार्रवाई करेगी, वो देखने वाली बात है। वैसे ये है कि जो लोग भी किसी एक विशेष व्यक्ति को लेकर किसी पूरे ग्रुप को बदनाम करते हैं, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप किसी विशेष व्यक्ति को लेकर किसी पूरे ग्रुप को आप बदनाम नहीं कर सकते। बॉलीवुड एक ज़माने से और आप कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे से लोगों के मनोरंजन का एक जगह रहा है जो जहाँ से लोग इंस्पायर भी हुए हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक धर्म की जो अलग धर्म को लेकर जिस तरह से वहाँ पर एक फीलिंग नहीं है वो शायद बचा हुआ संस्था था, मगर ये कंगना रनावत और रंगोली जैसे लोग भी वहाँ पर भी ये इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। शायद इस पर अब अंकुश लगेगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।